प्यारे देशवासियों नमस्कार। आज किसान आंदोलन के 310 दिन पूरे हो गए हैं, यानी कि 10 महीने और 10 दिन। लेकिन केंद्र सरकार बिल्कुल एकदम शांत वातावरण में है, अपनी गुफा के अंदर कहीं छिपी हुई है। ये बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही शर्म की बात है। ये सरकार की गैर जिम्मेदारी है। यानी सरकार का धर्म बनता है हर वर्ग का ध्यान रखे, हर एक की तकलीफ़ों का ख्याल करे, हर एक वर्ग को उनका दुख सुख का पूरा इंतज़ाम सरकार को करना होता है। केंद्र सरकार का काम है ये। लेकिन इतनी गैर जिम्मेदार सरकार हमने 74 साल में पहली बार देखी है, जिसे केवल किसान नहीं है, किसी भी वर्ग की चिंता नहीं है। ये हर वर्ग को अपने इशारे पर चलना चाह रहे हैं, अपने कदमों में लिटाना चाह रहे हैं और 3 उद्योग घरानों को आबाद करके पूरा देश उनके हवाले करना चाह रहे हैं। लेकिन ये प्रधानमंत्री महोदय का सपना कभी पूरा नहीं होगा। बहुत ही दुख की बात है। यानी जितनी ताकत प्रधानमंत्री महोदय इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए लगा रहे हैं, इसकी साजिशें रच रहे हैं, उतनी ताकत, उससे भी कम ताकत में इसका समाधान किया जा सकता था। लेकिन वो पता नहीं क्या क्या दिक्कत है, सरकार को क्या परेशानी है, या इस बीजेपी को क्या परेशानी है, आरएसएस को क्या दिक्कत है किसानों से, ये समझ से परे है। समझ से परे है ये। यानी किसी भी समस्या का समाधान ना हो, ये हो नहीं सकता है। और जबकि सरकार के पास सब संसाधन हैं, अगर ये बनाया है सरकार ने तो किसी गलत मंशा से बनाया है। किसी किसान से पूछा नहीं है कि हम आपको ये तोहफ़ा दे रहे हैं, ये आपके लिए ये कानून बना रहे हैं और इसके ये फ़ायदे हैं। उसके बाद ये बनाते तो अच्छी बात थी, लेकिन किसी से पूछा नहीं है। किसानों को जब पता लगा है तब उनको ये बड़ी मतलब इतनी तकलीफ़ हुई है, इतनी पीड़ा हुई है कि ये हमारी बर्बादी का फरमान सरकार ने जारी कर दिया है। और सरकार कह रही है हम किसानों को तोहफ़ा दे रहे हैं, हम इनकी आय दुगनी कर रहे हैं। 2022 तक आय दुगनी करने का कमिटमेंट है प्रधानमंत्री महोदय का, और 2022 अभी आ गया है। 2021 के हम अंतिम पड़ाव में हैं, तो ये कहाँ से आय दुगनी करेंगे? ये काले कानून ला के किसान को ख़त्म करने की साजिश रची थी सरकार ने। लेकिन ये किसान समय से जाग गए हैं। अब ये ऐसा नहीं होगा। और अपनी बर्बादी को किसान कैसे मंजूर कर सकता है? और ये केवल किसान की नहीं, गरीब और मज़दूर की बर्बादी उससे भी ज़्यादा है। किसान फिर भी अपने लिए किसी न किसी तरीके से अपने लिए अन्न बचा लेगा, मगर गरीब और मज़दूर कहाँ से लाएगा? क्योंकि जैसे और कितनी स्कीमें हुई हैं इन्हीं उद्योग घरानों की, कि वो लालच दे करके सस्ते में या फ्री में पहले देते हैं और उसके बाद जनता की जेबें काटते हैं। जनता की फिर ऊपर की नीचे की सभी जेबों में डाका डालते हैं। ये वही अन्न के लिए होने वाला है। अगर किसान ये लड़ाई नहीं लड़ते तो ये सेम हालत गरीब और मज़दूर की होनी थी कि उनको रोटी नहीं मिलनी थी। क्योंकि वहाँ रोटी का भाव इतना महंगा हो जाएगा जैसे कि बाकी सेवाएं इनकी हम देख रहे हैं उद्योग घरानों की। तो इसी वजह से सरकार ये लड़ाई लड़ रही है, ये किसान लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार के साथ, केवल इसी वजह से कि नहीं तो गरीब और मज़दूर बचेगा नहीं। और जहाँ किसान सुरक्षित नहीं है तो देश सुरक्षित नहीं है। अगर हमें देश की तरक्की करनी है तो किसान को हर हालत में तरक्की किसान की करानी पड़ेगी। आप देख लीजिए, वैसे भी जीडीपी में या हमारे देश की तरक्की में जितना उद्योग घरानों का उतना योगदान नहीं है जितना हमारी खेती बाड़ी का है, किसान का है। तो कैसे उसको ये देखिए, देश की सरकार है, उसको देश की चिंता होनी चाहिए। लेकिन ये पहली सरकार है जिसको देश की चिंता नहीं है, बल्कि उद्योग घरानों की, अपने दोस्तों की चिंता है। देश भाड़ में जाए इनकी तरफ से, किसान जहाँ मर्जी जाए। लेकिन अब पूरा देश जाग चुका है, 140 करोड़ लोग जाग चुके हैं। अब किसी भी हालत में ये इनकी सरकार की मंशा को पूरा नहीं होने देंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।